कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज के लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हूं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे डायमेंशन को कवर करते हुए ओलंपिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने कहा था सर खुद सामने आइए, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कुछ इन लाइनों के साथ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आप अपने आप को पहचानिए और अपनी पहचान के अकॉर्डिंग पीएससी की फील्ड में अपना नाम आगे बढ़ाइए। आप चाहे दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, व्यापम या अन्य किसी एग्जाम की, हर जगह आपका हौसला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको बनाकर रखिए, आपका हौसला ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो ओलंपिक की सीरीज को आगे बढ़ाएगा। कुछ मैंने उसको नए प्रयोग करते हुए एमसीक्यू के रूप में आपके सामने लेके आया हूं। आप लोग बताएं, अगर आपको पसंद आएगा तो मैं आगे इसी तरह कंटिन्यू करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला पहला प्रश्न क्या है? 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो भी समर ओलंपिक हुए थे, ठीक है, उनका आयोजन कब से कब तक हुआ? डेट, एमपीपीएससी डेट बहुत पूछता है, व्यापम भी बहुत सारी डेट पूछता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं। आपके सामने उनके ऑप्शंस ये हैं: 23 जुलाई से 8 अगस्त, 24 जुलाई से 8 अगस्त, 23 जुलाई से 10 अगस्त, 23 जुलाई से 9 अगस्त। ये ऑप्शन आपके सामने है कि टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक हुआ, डेट बताएं। तो देखिए आप लोग इसमें ऑप्शन चूज करके देखें कि आपको पहला ऑप्शन सही लग रहा है कि दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, आपको मैं बताता हूं इसका सही आंसर, और ये है 23 जुलाई से 8 अगस्त। पहला ऑप्शन जो था वो सही है। देखिए यहां पे आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, घंटी खुद बजी। चलिए, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां हुआ था तो मैं आपको बता देता हूं, जापान में हुआ था, टोक्यो में हुआ था, आप लोगों को पता है, जो कि कैपिटल है जापान की। और आपको यह भी बता देता हूं कि एशिया का पहला शहर है जहां दो बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है, 1964 में भी और 2020 में भी। और एक खास बात मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, यहां पे भी बता रहा हूं कि 1964 के ओलंपिक में हॉकी में हमें गोल्ड मिला था, इस ओलंपिक के अंदर हमें हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, जो 32वें ओलंपिक हुए उसका औपचारिक उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो 32वें ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया जरा मुझे बताइएगा। ऑप्शन के सामने आपके सामने ये है: इवारे बाइको नो मिकोटो, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कामू नुनागामी, ठीक है। अगला ऑप्शन है नारूहितो, और अगला ऑप्शन है सिकित सोकोई तमीदी नो मिकोटो। ये किनके नाम है? ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि जो जापान के क्या रहे हैं, सम्राट रहे हैं, उनके नाम है। तो अभी वर्तमान में सम्राट कौन है? नारूहितो। मतलब इसका उद्घाटन कौन करेगा? नारूहितो। 32वें ग्रीष्मकालीन खेलों का औपचारिक उद्घाटन जापान के सम्राट नारूहितो ने किया। मेरी बात समझ गए क्या? आपको ये पूरे डायमेंशन को ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है ना कि किसने किया और वो कौन थे जिन्होंने किया, तो वो जापान के क्या थे? सम्राट थे। अगली बात, अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में ओलंपियन कॉलड्रल किसने प्रज्वलित की? ओलंपिक की क्या होती है? मसाल होती है, ठीक है। तो जब खेलों का आयोजन होता है तो पूरे विश्व में घूम के आती है, फिर उसको प्रज्वलित किया जाता है, तब ओलंपिक गेम स्टार्ट होते हैं, है ना। तो आइए बात करते हैं कि उसे किसने जलाया। बहुत फेमस जो प्लेयर होता है वही जलाता है, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए ऑप्शन में आपको बता देता हूं: सकाया, नाओमी ओसाका, यामागुची या इनमें से कोई नहीं, है ना। ये ऑप्शन आपको दिख गए, जरा खुद से सोचिए कौन हो सकता है। अब आपको मैं बताता हूं कौन है। जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। उन्होंने क्या किया? उद्घाटन समारोह में कॉलड्रल को प्रज्वलित किया, जलाया, ठीक है। और ये पेशेवर टेनिस प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली बहुत फेमस एशिया की पहली व्यक्ति बनी थी, और 2 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एशिया की पहली वुमेन है ना। आपको ये बात ध्यान रखना है। और शीर्ष रैंकिंग में मतलब फर्स्ट रैंक में, किसमें? वर्ल्ड में WTA रैंकिंग जो होती है उसके अंदर फर्स्ट रैंक में पहुंचने वाली एशिया की पहली वुमेन नाओमी ओसाका, है ना। आपको ये ध्यान रखना है। और उन्होंने ग्रैंड स्लैम और प्रीमियम दोनों दोनों खिताब जो है उन्होंने जीते हैं। नाओमी ओसाका का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये टेनिस प्लेयर हैं, है ना। लॉन टेनिस की यहां बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बता दूं
कि हम एमपीपीएससी मेंस के लिए संकल्प नाम से हिंदी विषय के लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हिंदी को पूरे डिटेल से व्याकरण के साथ पढ़ाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे मेंस पढ़ रहे हैं, हिंदी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें हिंदी का सेक्शन होगा, हिंदी के सेक्शन के अंदर आप जाएं, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको पूरी क्लास हिंदी की विद डिटेल मिलेगी। उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो नोट्स के रूप में आपके काम आएगी। फिर उसका अगला सेक्शन भी लेके आऊंगा, निबंध और पत्र लेखन का। ठीक है, तो निबंध और पत्र लेखन के बैचेस भी आपको मेरे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएंगे। आप अपने साथ अपने मित्रों को भी यह बात शेयर करें। अगली बात क्या है कि एक संदर्भ नाम से करंट अफेयर की सीरीज लाया हूं, एमपीपीएससी 2021 को टारगेट करते हुए। तो एमपीपीएससी 2021 के करंट अफेयर की पूरी सीरीज, पूरे 12 महीने, और विद डिटेल कहां से उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, सारी कुछ डिटेल मैं आपको इस करंट अफेयर की सीरीज में दूंगा। तो आपको जुड़ने के लिए इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉन्टेक्ट नंबर यहां नीचे हमने दे रखा है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी बात समझ गए क्या? आप इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 8839483105। और इंस्टाग्राम पे भी इरा इंस्टीट्यूट का पेज है, उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम में भी इरा इंस्टीट्यूट है, उसको भी ज्वाइन करें। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। और अगला प्रश्न है हमारा, 32वें ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय क्या था? ध्यान रखिएगा, ओलंपिक का ध्येय वाक्य अलग होगा, उद्घाटन समारोह की थीम अलग होगी, समापन समारोह की थीम अलग होगी। तीनों अलग अलग चीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो 32वें ओलंपिक का उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय, मेन सब्जेक्ट क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिटी, यूनाइटेड बाय स्ट्रेंथ, यूनाइटेड बाय इमोशन, या इमोशन बाय गेम? इसका आंसर मैं आपके सामने लेके आया हूं, और ये है यूनाइटेड बाय इमोशन। मतलब इसका सी ऑप्शन सही हुआ। यूनाइटेड बाय इमोशन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय था। ठीक है, होप लाइट्स अवर वे, ये उस भाषा में था जिसका अर्थ क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक हेतु मशाल रिले का आदर्श वाक्य, होप लाइट्स अवर वे, ये क्या था? अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि मशाल रिले का आदर्श वाक्य क्या था। यहां तो मैंने आपको बता दिया उद्घाटन समारोह का। अगर आपसे पूछे मशाल रिले का आदर्श वाक्य क्या था, तो होप लाइट्स अवर वे, ये जो था वो मशाल रिले का आदर्श वाक्य था। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो मशाल रिले होती है पूरे विश्व से घूमती हुई कहां आती है, जैसे अब आज टोक्यो से चलेगी ये मशाल, और फिर जो अगला ओलंपिक है पेरिस, वहां पहुंचेगी, तो उसकी भी कुछ ना कुछ थीम होगी। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन के साथ। 32वें ओलंपिक का शुभांकर मिराइतोबो, सोमाइटो, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जरा मुझे बताइए क्या है शुभांकर? मॉस्केट जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में, मॉस्केट कौन है 32वें ओलंपिक का? तो मैं आपको बता देता हूं कि मॉस्केट, ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, मराइतोवो जापानी शब्द है, मिराई जिसका मतलब है भविष्य, और तोवा जिसका मतलब है अनंत काल। ठीक है, इन दोनों पर आधारित है मिराई तोबो। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का दूसरा शुभांकर है सोमाइटो, जो चेरी ब्लॉसम की एक प्रसिद्ध प्रजाति सोमी योशिनो, उससे लिया गया है। मतलब क्या है कि चेरी ब्लॉसम की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो दोनों को मिला के मतलब मिराई तोबा और सोमाइटी, ये दोनों क्या हैं? शुभांकर हैं किसके? टोक्यो ओलंपिक के। तो ध्यान रखिएगा, समर ओलंपिक का मोराई तोबो और पैरा ओलंपिक का सोमाइटी। पैरा ओलंपिक का कौन? सोमाइटी, और समर ओलंपिक का कौन? मोराई तोबो। तो दोनों क्योंकि एक ही जगह हमेशा आयोजित होते हैं, तो आपको मैं ये पूरी डिटेल इसलिए बता रहा हूं। अभी पैरा ओलंपिक की पूरी सीरीज विथ डेप्थ जुड़ने के लिए आपको मेरी करंट की क्लास को ज्वाइन करना होगा इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। पैरा ओलंपिक की पूरी डिटेल मैं आपको वहीं पर दूंगा। अगली बात, अगले क्वेश्चन के साथ, आईओसी ने ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या रखा है? इस बार आपको मैं बता देता हूं, ओलंपिक ने अपना आदर्श वाक्य बदला है, चेंज किया है। ठीक है, स्यूटिशियस, एल्टियस, फ्रूटियस, कम्युनिटर, ये दूसरी भाषा में है। ठीक है, लैटिन भाषा में है। किस भाषा में है ये? लैटिन भाषा में, इंग्लिश में नहीं है। अभी इसका अर्थ भी मैं बताऊंगा कि अर्थ क्या होता है। फिर दूसरा ऑप्शन है स्यूटाइसस, अल्टियस। थर्ड ऑप्शन है अल्टियस, फ्रूटोसियस,
कम्युनिटर और फोर्थ ऑप्शन है स्यूटिशियस फ्रूटियस कम्युनिटर। इन चारों में से क्या आंसर सही है? तो मैं आपको बता देता हूं, ए ऑप्शन सही है। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। अभी तक ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था वो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर था, टुगेदर वर्ड नहीं था। टुगेदर वर्ड को जोड़ा गया है ओलंपिक के आदर्श वाक्य में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चेंज है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपको यह भी बताना है, अब मुझे यह बताइएगा कि पहली बार ओलंपिक में आदर्श वाक्य कब इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, है ना। और यह ध्यान रखिएगा कि इसका मोटो ओलंपिक का चेंज हो गया है। मतलब पेरिस ओलंपिक के लिए हमारा ओलंपिक का मोटो क्या रहेगा? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ओलंपिक का मोटो हर ओलंपिक में चेंज नहीं होता, यह बात आपको दूसरी बात ध्यान में रखनी है। अभी काफी दिनों के बाद टुगेदर वर्ड जोड़ा गया है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अक्सर स्किप करके चले जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुल कितने खेलों की कितनी प्रतिभाएं संपन्न हुई? मतलब टोटल कितने गेम्स हुए और उसके कितने सेगमेंट्स में गेम हुआ। तो भैया आपके सामने ऑप्शन है 10 खेल 222 प्रतियोगिताएं, 22 खेल 330 प्रतियोगिताएं, 31 खेल 339 339 प्रतिस्पर्धाएं प्रतियोगिताएं और 33 गेम्स और 339 प्रतिस्पर्धाएं। तो आपको बताना है कि भैया इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं इसमें सही आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, पर एक बार सारे ऑप्शंस पे विचार करिए, एक सेकंड के लिए पॉज लीजिए और सोचिए कि क्या सही आंसर हो सकता है। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि सही आंसर है 33 खेल 339 प्रतिस्पर्धाएं। मतलब सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट्स थे 339 और कितने स्पोर्ट्स थे 33। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अभी आगे और क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने जब जुड़ रहा हूं, उसके पहले आप मेरी करंट की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप हिंदी मेंस के लिए जुड़ सकते हैं। और अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आगे जैसे ही आप लोग अगर मुझे बराबर रिस्पॉन्स करते हैं तो एमपी की डायनेस्टीज के लेक्चर अपने इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में लेके आऊंगा। ठीक है, उसको जुड़ने के लिए भी आपको इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो फ्री में अवेलेबल होगी इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर, आप हमसे जुड़कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया। ये एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ऐसे अगर आप पुराने पेपर की एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होगा कि कितने स्पोर्ट्स जुड़े हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो बताइए 3 जुड़े हैं कि 4 जुड़े हैं कि 5 जुड़े हैं कि 6 जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं कि कितने जुड़े हैं। आपने आंसर मेरे हिसाब से सोच लिया होगा, नहीं सोचा है तो सोचिए। और ये आंसर आपके सामने 4 नए खेल जोड़े गए हैं। कौन कौन से? तो भैया देखिए घंटी बज गई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जितना लाइक करोगे, जितने लोगों तक पहुंचाओगे, उतने अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो भैया 4 नए खेल जोड़े गए, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये नए गेम जोड़े गए हैं 4। और अगला इसमें और एक और ऐड होता है, 2008 के बाद 2020 में बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल को शामिल किया गया। मतलब 2008 में बेसबॉल सॉफ्ट बॉल को शामिल किया गया था, फिर बीच में 2000 लंदन ओलंपिक 2012 के ओलंपिक में और रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016 के ओलंपिक में इनको शामिल नहीं किया गया था, फिर 2020 में शामिल किया गया, मतलब पुनः शामिल किया गया। तो पुनः शामिल कौन सा हुआ? बेसबॉल सॉफ्टबॉल। और 4 नए खेल जो शामिल हुए वो कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। क्योंकि बेसबॉल सॉफ्टबॉल जो है वो नया नहीं है, इसलिए नए में मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा, नया कौन शामिल हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, प्रश्न को हमेशा 2 बार जरूर पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में फर्स्ट थर्ड 3 कौन थे? देखिए इसके पहले क्या होता था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देशों को रखा जाता था और देश आगे और पीछे रहते थे, है ना। तो अभी आपको देखना है सबसे पहले आरओसी। आरओसी का मतलब पता होगा आपको, रसिया को बैन कर दिया गया है, इसलिए रसिया के जितने भी प्लेयर हैं वो आरओसी रशियन ओलंपिक कमेटी के अधीन खेले। उन प्लेयर्स जो जेन्युइन है उनको नहीं रोका गया है, पर रसिया कंट्री को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोग डोप टेस्ट में बहुत सारे प्लेयर शामिल थे। फिर अगला क्या है, शरणार्थी, जो भैया रिफ्यूजीज हैं हर देश में
उनको भी तो खेलने का मौका तो है, ह्यूमन राइट्स उनके भी हैं, उनको भी हम टीम में शामिल करते हैं शरणार्थियों के रूप में। और अगला है ग्रीस, ग्रीस जहां से हमारे आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई है। तो बताइए सबसे पहले कौन, ग्रीस, शरणार्थी, आरओसी, शरणार्थी, ग्रीस, आरओसी, और आरओसी, ग्रीस और शरणार्थी, इन चारों में से आपको ऑप्शन टिक करना है। तो चलिए आंसर के पास पहुंचते हैं। भैया ग्रीस सबसे आगे था क्योंकि आधुनिक खेलों की शुरुआत यहां से हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, शरणार्थियों की टीम थी, फिर उसके बाद आरओसी, रशियन ओलंपिक कमेटी थी। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में सबसे अंत में कौन था? फ्रांस, जापान, अमेरिका, फ्रांस, अमेरिका, जापान, जापान, अमेरिका, फ्रांस, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो भैया इसका है आंसर आपके सामने, तीन देश थे, फ्रांस, अमेरिका और जापान। जापान सबसे लास्ट में, इसलिए क्यों, क्योंकि भैया वहां क्या हो रहा था, गेम का आयोजन। उसके पहले क्या था, फ्रांस, और फिर अमेरिका, और उसके बाद जापान। जापान अंतिम रहा, फ्रांस में अगला होना है और अमेरिका में क्या होना है, उसका अगला होना है, ठीक है। और उसका अगला भी आ गया है, मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया हो, फर्स्ट वीडियो आप ओलंपिक की सीरीज का देखेंगे तो अब 2032 का ओलंपिक कहां होना है ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो पुराने वीडियो आप देखते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। अगली बात, 32वें ओलंपिक में कुल कितने देश शामिल हुए? भैया 200 देश, 202, 204, 205, एमपीपीएससी के फैक्ट या व्यापम के फैक्ट सीधे। अभी कोई बता रहा था, किसी एग्जाम में पूछ लिया गया कैलाश सत्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस तो देखने ही है कि कुल कितने देश शामिल हो सकते हैं एमपीपीएससी के हिसाब से, है ना। चलिए, और एसआई की एग्जाम अगर कोई दे रहा होगा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपके सामने है कि 205, 205 देश। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, घंटी बज रही है, मैं नहीं बोल रहा भैया, घंटी बोल रही है। चलिए, 205 देशों ने राष्ट्रीय ओलंपिक खेल, देखिए 205 देश और आरओसी और आईओसी, शरणार्थियों की टीम आईओसी की तरफ से शामिल हुई है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कुल कितनी कंट्रीज ने भाग लिया, 205 कंट्रीज ने भाग लिया, 205 कंट्रीज ने 32वें ओलंपिक खेलों में, है ना। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभागी करने, मतलब जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें सबसे कम उम्र का एथलीट कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं भी सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सबसे कम उम्र का कौन था, ठीक है। आपको यह बताना है कि सबसे कम उम्र में कौन टोक्यो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो यह 12 वर्ष की मात्र एज थी, और पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे, तो वो थे हैद जाज, 12 वर्ष की टेबल टेनिस की ये प्लेयर है, महिला प्लेयर है, सीरिया से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, हैंद जाज जो है उन्होंने सबसे कम एज में पार्टिसिपेट किया टोक्यो ओलंपिक के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा उम्रदराज एथलीट कौन था जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुआ? तो या मेरी हन्ना, कोकोनो हिराकी और हैद जाज, इनमें से कोई नहीं। तो हैंद जाज को तो हम यहां से हटा देते हैं। तो चलिए अगला आंसर आपके सामने, अगला आंसर है सबसे उम्रदराज थे मेरी हन्ना, और इनकी एज थी 66, और ये क्या करते थे, घुड़सवारी, और किस देश से थे, ऑस्ट्रेलिया से। बात समझ गए क्या? चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा उम्र दराज एथलीट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब मैं आपको बताता हूं सबसे कम उम्र में जीतने वाला मेडल, सबसे युवा व्यक्ति जिसने मेडल जीता। अब वो गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, क्या जीता वो अलग मुद्दा है, यहां रजत जैसे लिखा है। तो भैया क्या जीता, सबसे कम उम्र में कोई सा भी मेडल जीता हो, है ना। फिर गोल्ड का क्वेश्चन अलग हो जाएगा कि किसने गोल्ड जीता सबसे कम उम्र में, और ये क्वेश्चन आता है कि कोई सा मेडल जीता हो किसी भी उम्र में, सबसे कम उम्र में, सॉरी। चलिए, ये चार ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं, और इसमें आप शायद क्लियर हो गए होंगे दो एलिमिनेट करने के बाद। और ये अगला ऑप्शन है सबसे युवा एथलीट, ये भी कितने वर्ष की थी, कोको ना हिराकी 12 वर्ष की थी, जापान की थी, और स्केट बोर्डिंग करती हैं। तो सर जिन्होंने पहला पार्टिसिपेट किया था वो भी 12 वर्ष और ये भी 12 वर्ष, सर आप तो कुछ गलत बता रहे हो। देखिए ध्यान रखिएगा, देश का अंतर होता है, 12 वर्ष कोई 10 महीने का है, कोई 12 वर्ष 5 महीने का है। मुझे बताइए यंग कौन हुआ जो 12 वर्ष 5 महीने का हुआ? 10 महीने वाला बड़ा हुआ ना, हो सकता है ऐसे ही डेज का फर्क आया हो, दिनों का फर्क आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाले सर्वाधिक आयु के एथलीट, सबसे ज्यादा जिनकी एज रही हो, मेरी हन्ना, एंड्रयू होए और हैंद जाज। अब देखिए इसमें से आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑप्शन ऐसा इसलिए रखा क्योंकि हो सकता है आप पढ़ो और आपको कंफ्यूज करने के लिए पीएससी ऐसे क्वेश्चंस दे।
तो इन चारों ऑप्शन में जो सही है वो ये है कि कोई भी पदक किसी भी आयु में जीतने वाले एंड्रयू होए ऑस्ट्रेलिया के 62 ईयर में, और ये महिला हैं और इन्होंने घुड़सवारी में 62 वर्ष की उम्र में ये पदक जीता है। ठीक है, कौन है? एंड्रयू होए। चलिए आगे बढ़ते हैं, महिला नहीं पुरुष ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वें टोक्यो ओलंपिक के अंदर 2020 में कुल कितने देशों ने पदक जीता? अभी तक तो कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, अब कोई ना कोई मेडल जीता हो, कोई ना कोई मेडल जीता हो। ऐसे कितने देश हैं? 90, 92, 93, 94, 90, 92, 93, 94। मालवी लोगों को 94, 95, 92। चलिए बताइए, 90, 92, 93, 94 क्या सही होगा? चलिए इसका आंसर सही है 93 देश, सी ऑप्शन। 93 देशों ने क्या जीता? पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में 2020 के अंदर। 2021 में आयोजित हुआ था पर वो ओलंपिक 2020 का ही है, इसलिए हर जगह टोक्यो ओलंपिक 2022 मेंशन है। अगली बात, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में किन देशों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता? मतलब आज तक जिन्होंने पदक ही नहीं जीता, इस बार उन्होंने पदक जीत लिया हो, तो बताइए भैया। बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान, सैन मारिनो ये देश, या बरमूडा, फिलीपींस, कतर, या बर्किनो फासो और कतर, तुर्कमेनिस्तान, फिलीपींस और कतर। इसका क्या सही आंसर हो सकता है? प्रिडिक्ट करिए। चलिए अपन प्रिडिक्शन के हिसाब से ही चलते हैं, आंसर आपको बताते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान और सैन मारिनो ये ऐसे देश है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर पहला पदक जीता है। कोई सा भी, वो सिल्वर भी हो सकता है, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। यहां तक ठीक है। और अगला जो बता रहा हूं, बरमूडा, फिलीपींस और कतर, ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला गोल्ड जीता है। पहला तो कोई भी मेडल का हो गया, वो कौन कौन से हैं? बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान, सैन मारिनो। और कोई सा भी गोल्ड पदक जीतने वाले ये हो गए, और गोल्ड जीतने वाले बरमूडा, फिलीपींस और कतर। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का केंद्रीय विषय। देखिए मैंने आपको बताया था उद्घाटन समारोह का यूनाइटेड बाय इमोशंस। चलिए तो अपन देख लेते हैं समापन समारोह का क्या था। वर्ल्ड वी शेयर, वर्ल्ड वी वांट, वर्ल्ड वी केयर, वर्ल्ड वी मिशन। क्या हो सकता है? देखिए कोरोना का काल था, कुछ ना कुछ उसी से प्रेरित थीम थी समापन समारोह टोक्यो ओलंपिक 2020 की। ठीक है, और ये क्या थी? वर्ल्ड वी शेयर। देखिए हम विश्व को एक साथ जो शेयर करेंगे, भावनाएं, इमोशंस, और अपने एक दूसरे की भावनाओं के साथ एक दूसरे की मानवता की भावनाएं जब शेयर करेंगे, तब हम यूनाइट होकर आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्ल्ड वी शेयर थीम था किसका? 32वें ओलंपिक के समापन समारोह का। इतनी बात आपके समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन के अब आपको जवाब देने हैं। देखिए मैंने तो आपको लगभग टोक्यो ओलंपिक के अंदर जितने सेगमेंट्स थे उनको टच किया, और टोक्यो की सीरीज ही चल रही है। मैंने पिछले 2 वीडियो और डाल रखे हैं और आगे भी वीडियो डलेगा टोक्यो ओलंपिक का। पर उसके पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं, अगर आप पैरा ओलंपिक की डिटेल चाहते हैं, जैसी डिटेल मैंने ओलंपिक की अभी दी है, तो आपको मेरा करंट अफेयर का कोर्स कहां, इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में ज्वाइन करना होगा। और अब क्वेश्चन के जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और वो क्वेश्चन कौन से हैं सोचिएगा जरा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन? देखिए घंटी बजी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना लाइक करोगे, जितना ज्यादा, उतने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, हमारा भी लाभ, आपका भी लाभ। चलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले एथलीट कौन थे? देखिए पदक पूछ रहा हूं। और अगला क्या है? टोक्यो 2020 में सर्वाधिक पदक प्राप्त करता देश, किस देश को सबसे ज्यादा पदक मिले, किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा गोल्ड मिले, और किसको सबसे ज्यादा मेडल्स मिले। मेडल में सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज सब इंक्लूड हो जाएगा, और गोल्ड में सिर्फ गोल्ड रहेगा। तो इन तीनों के ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर लेके तो आऊंगा ही, पर आप कोशिश करें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दें। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।